इसलिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जो लोग दीन सीखते हैं वो एक बात ज़हन में नोट कर ले, गूगल इसमें एक जाहिल आदमी भी डाल देगा कि वुजू में 6 फराइज है। गूगल धड़ाक से गूगल से पूछो वुजू में कितने फराइज है, गूगल बोलेगा वुजू में 6 फराइज है। आप याद कर लेंगे वुजू में 6 फराइज है। हाथ धोना, पाँव धोना, मसा करना, चेहरा धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये वुजू के 6 फराइज हो गए। आपको क्या पता है सही बोल रहा गलत बोल रहा? गुस्ल में 3 फराइज है हकीकत में, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। एक जाहिल आदमी गूगल में जवाब डाल देगा गुस्ल के 4 फराइज है। आप गूगल से पूछेंगे वो 4 आएगा। इसलिए गूगल वालों को जो आलिम मानता है वो ताहिरुल पादरी की औलाद है। वही गूगल से किताब भी लिखा और लिखवाया भी है। और ताहिरुल पादरी कहां गड़बड़ी करता है ये आम पब्लिक को नहीं समझ में आएगा। मैं ये बहुत मोटी मिसाल देता हूं, ये जो अपने लोग प्लेन को देखते हैं जाते रहता है एयर इंडिया, अपने ऊपर से पटना उतरता है तो उसके नीचे का कलर अपने को दिख जाता है, ऊपर कौन सा कलर है ये कौन देखेगा? उससे ऊपर प्लेन से जाना पड़ेगा ना। ताहिरुल पादरी कहां कहां कुफ्र, शिर्क और फिस्को फुजूर किया है ये नाजरा खां और अखबार नवीस और स्कूल के टीचर को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए ताजुल शरिया बनना पड़ता है, इसके लिए मुहद्दिस कबीर बनना पड़ता है। ये 2007 की बात है जब जामिया अज़हर मिस्र में गया था तो वहां पर एक ऑडियो सुना कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुल शरिया ने साउथ अफ्रीका में मुनाजरा का चैलेंज किया था कि तू अपना ईमान साबित कर। और उसने बाज़ाब्ता लंदन की कॉन्फ्रेंस में बोला अल्लाह इट इज नॉट फॉर मुस्लिम, इट इज अरबिक वर्ड फॉर लॉर्ड, फॉर बरहमा, फॉर गॉड, यू नो, बट यू कैन रेज एनी वर्ड स्पेसिफाई फॉर योर लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिशन एंड रिलीजन, सो लेट्स गो रिमेंबर आवर गॉड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशनल, हरे राम हरे कृष्णा जीसस माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी मौजूदगी में उसने ये कहा कि हर शख्स अपने मजहब के हिसाब से अपने अपने अल्लाह भगवान को पुकारे। लफ्ज़ अल्लाह खास नहीं है किसी एक के लिए, अपने अपने हिसाब से आप पुकार सकते हैं। उसकी मौजूदगी में हरे राम हरे कृष्णा पुकारा गया और वो खामोश रहा। रज़ा बिल कुफ्र भी कुफ्र होता है, तुमने रोका नहीं। ताजुल शरिया और सिर्फ ताजुल शरिया ने नहीं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां ने भी, मुफ्ती निजामुद्दीन ने भी, मुफ्ती मोतिउर रहमान ने भी, हिंदुस्तान के चोटी के जितने मराकिज़ और मरकजी शख्सियत है सबने अलल इत्तेफाक इसकी गुमराही पे फतवा दिया है। इसलिए अगर कोई शख्स आज की तारीख में उनकी बातों को सुनने के बाद उनको फॉलो करता है उसका ईमान कब डैमेज होगा, कब बहकेगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और याद रखिए अगर कोई ये बोलता है 500 किताबें लिखी है, 1000 किताबें लिखी है, मैं ये कहता हूं 1000 नहीं 1,00,000 किताबें लिख ले, इट इज वेरी इजी इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसा है। 10 आलिमों को लगाए, 20 आलिमों को लगाए, 1 आलिम को लगाए, 1,00,000 आलिम को लगाए, साल भर की सैलरी दे, 1,00,000 किताब आपके लिए तैयार है। सबको पैसा दे और ये कहे राइटर में मेरा नाम लिखना। इस तरह हजारों किताबों का मुसन्निफ वो बना है, इसका चश्मदीद गवाह हूं मैं। हमारे दोस्तों ने बताया कि हमें 1,00,000 रुपया सैलरी देने को तैयार था। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में आ जाओ, तुम किताबें लिखना, नाम तुम्हारा नहीं मेरा नाम रहेगा। मगर मैं नहीं गया, पता चल गया मुझे ये गूगल वाला मौलाना है, ये ट्विटर वाला मुजद्दिद है, ये इंटरनेट और फेसबुक वाला मुजद्दिद है। इसलिए छोटी छोटी दाढ़ी रखे हुआ है, बर्थडे मनाता है, क्रिसमस डे मनाता है, हैप्पी क्रिसमस डे अमेरिका में जाके सेलिब्रेट करता है, बदले में मिलियन बिलियन डॉलर लेता है। इसलिए ये उन लोगों का मुजद्दिद हो सकता है जो गुमराह सुले कुल्ली बदमज़हब है, ये जाकिर नायक के मानने वाले जैसे लोग हैं, इनके मुजद्दिद कोई भी गूगल का आलिम बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुजद्दिद ऐसा है कि इंटरनेट नहीं है, कैमरा नहीं है, शटल स्पेस नहीं है, गूगल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर जब किताबें लिखने के लिए बैठते हैं जिस मौजू पर हजरत अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन को 2 दलील मिलती है, मेरा इमाम 10 मजीद किताबें और दलाइल दे करके किसी मसले को साबित करते हैं, वो मेरा इमाम है जो आयरे गैरे नहीं है। रब्बे कदीर ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की
करवटें लेता हुआ 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद बना करके इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है, जिनके कारनामे, किताबें, सलाहियत और इश्क़ रसूल को देखकर हर सुन्नी मुसलमान ये लिखने पढ़ने बोलने को तैयार है। अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिए। नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हजरत अला गुलाम जिलानी अजहरी। अकीदा नंबर 3, हजरत अली की बैत न करने के सबब तमाम सहाबा काफिर है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसका अकीदा बता रहा हूं मैं? राफजी का अकीदा बता रहा हूं मैं, राफजी का। अकीदा नंबर 4, हक तलब न करने के सबब हजरत अली भी काफिर है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकीदा नंबर 5, इमामत एक नूर है, किसी शख्स में नबुव्वत के तौर पे फिर इमामत के तौर पे जाहिर होती है, ये भी बात है। अकीदा नंबर 6, अल्लाह इंसान की सूरत पर है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका कुल जिस्म हिलाक हो जाएगा मगर चेहरा बाकी रहेगा। और याद रखिएगा दलील कुरान से वो भी देते हैं, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज फना हो जाएगी मगर चेहरा। इससे क्या समझा उसने? अल्लाह जिस्म वाला है, आंख कान नाक हाथ पांव वाला है, सब खत्म हो जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा। जबकि हकीकत ये है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, कायनात की हर शय फना हो जाएगी, हमारा रब हमेशा से जिंदा है, हमेशा से जिंदा रहेगा। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हय है, वो क़य्यूम है, वो कायम बिज़ात है, वो हय बिज़ात है। उसने किसी को, उसको किसी ने जिंदा नहीं रखा है, वो अज खुद जिंदा है, वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो मौत व हयात का खालिक है। मगर ये मरदूद क्या बोल रहे हैं, इसको सुना आपने? अल्लाह इंसान की सूरत पर है माज़ल्लाह। अकीदा नंबर 7, अल्लाह की रूह हजरत अली में घुस गई है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। राफजियों का अकीदा नंबर 8, अल्लाह के पसीने से 2 समंदर पैदा हुए, एक मीठा रोशन, दूसरा खारा यानी नमकीन और तारीक। खारा नमकीन और तारीक से काफिर को पैदा किया, मीठा और रोशन से मोमिन को पैदा किया। ये 8 बुनियादी अकीदे हैं शियाओं के। ईमानदारी से आप लोग बताएं, क्या ये लोग सही हो सकते हैं? क्या हजरत अली से मोहब्बत का यही तकाजा है? क्या अल्लाह को माज़ल्लाह हजरत अली को माबूद मानो, माज़ल्लाह हजरत अली को काफिर कहो, माज़ल्लाह तमाम सहाबाए किराम को काफिर कहो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए याद रखे अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बाद उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद फिर दूसरे सहाबाए किराम आते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि हजरत अली सबसे अफजल है, यकीनन वो झूठा है, मक्कार है, गुमराह है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल व आला बनाया है। और हाँ, जिस तरीके से यहूदी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, मुसलमानों में शिया